तो हिंदू मुस्लिम में भी माने तो हिंदू भी खराब नहीं है, मुसलमान में भी अच्छे पढ़े लिखे हैं, नहीं है ऐसे नहीं है, सब गधे नहीं है, तो उनमें थोड़ा ज़्यादा गधे है, अपने में कम है, इतना फर्क। मैं तो इतना मैसेज देना चाहता हूँ, गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उनको पहले जातिवाद खत्म करो, धर्मवाद खत्म करो, बराबर। और सबसे ज़्यादा जहाँ कोई मस्जिद बनाता है उसको जाके बोलो वहाँ के भी 5 पढ़े लिखे आदमी को कि आप मस्जिद मत बनाओ, स्कूलें बनाओ। सही बात। ये हिंदू लोग बनाओ, मंदिर के पीछे पैसा मत बिका, अच्छी स्कूल बनाओ, बच्चे को पढ़ाने का सिखाओ, तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। 1 से 12 तक तो शिक्षा कोई भी गवर्नमेंट है फ्री होना चाहिए, ये बात तभी देश का विकास है। देश में फ्री करना चाहिए। देश में मंदिर बना के विकास नहीं होगा, मस्जिद बना के विकास नहीं होगा। देश का विकास करना है, जातिवाद खत्म है ना करना है तो स्कूलें बनाओ, कॉलेजें बनाओ, उसमें खत्म होएगा। जो मोदी के साथ है वही जीतेगा। अच्छा। तो अगर कांग्रेस पार्टी है तो समझो ऐसे समझते हैं कि मुस्लिम पार्टी है, अगर बीजेपी है तो समझते हैं हिंदू लोग कि हिंदू पार्टी, वही बड़ा फर्क हो हिंदुस्तान में। कांग्रेस पार्टी में भी क्या था, खाओ और खिलाओ ऐसा था। अच्छा। तो उसके लिए थोड़ा अच्छा था, तुम भी खाओ हम भी खावे, पर ये इस पार्टी में ऐसा नहीं, हम अकेले ही खावे। नहीं, जनता के बारे में कौन सोचता है ज़्यादातर? अभी राजनीति कैसा हो गया है भैया, राजनीतिक में जातिवाद हो गया है। अच्छा। और दूसरा कौमी HM हो गया है। अच्छा। उसके मुस्लिम। हाँ, इस देश में पढ़ाई बढ़ेगी तभी ये सिचुएशन होगा। अच्छा। अनपढ़ हो गए तब तक जातिवाद चलेगा। वो कोई भी कंट्री हो, जहाँ अगर इंडिया वाले बड़ी जात वाले वहाँ जाते हैं अमेरिका, तो वहाँ झाड़ू मारते हैं, होटल में काम करते हैं, और तब तुमको यहाँ काम करने में क्यों शर्म आती, फिर तुम बोलते हैं हम बड़ी जात वाले हैं, वो गलत है। सही बात। एक समान हो जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तरक्की होगी। तो तभी वही बात है। अगर हम मुस्लिम से बात करते हैं तो वो कहते हैं चलो देश में हिंदू मुस्लिम चल रहा है, कहते हैं मान लो ये अगर ख़त्म भी हो जाए तो हिंदू आपस में ही लड़ मरेंगे जात, क्योंकि इतनी जातियाँ कहते हैं उनमें। वो बात उनकी सही है। अपने हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं में जातिवाद बहुत है। अगर वो जातियाँ खत्म होगा तो हिंदू एक है, जातिवाद खत्म होगा तो हिंदू एक है। होगा कभी, ऐसा लगता है? अभी ये सरकार तो बेचारी बहुत ट्राई कर रही है, सरकार कर रही है, बट ये मीडिया में ये होगा, और जब तक इंसान पढ़ेगा नहीं। देखो, एक लड़का पढ़ेला होता है, एक नहीं पढ़ेला होता। अगर पढ़ेला लड़का है ना, झगड़ा करने में 4 बात विचार करेगा, तो उसको कानून मालूम है। वो अनपढ़ के को कानून मालूम नहीं है, किसी के पीछे उतना फर्क है। एजुकेशन और नॉट एजुकेशन, इसमें इतना फर्क होता है। अगर सच बताओ तो कितना एक दिन में कितना कमा लेते हैं? हम एक दिन में 500-600 रुपया कमा लेते हैं। 500-600 रुपये। हाँ। अच्छा, सरकार कैसी है आज के टाइम? मोदी जी की सरकार में मोदी जी बहुत बढ़िया आदमी है। सिर्फ मोदी जी? हाँ, उनके दूसरे आदमी है सब पैसे ही खा रहे हैं। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि प्राइम मिनिस्टर तो अच्छे हैं ऊपर के लेवल में? हाँ, ऊपर लेवल में हमारा मोदी जी बहुत बढ़िया आदमी है, और वो कहाँ तक ध्यान रखेंगे। अच्छा। उनको पूरा इंडिया संभालने का है, और इंडिया का व्यवहार करना है, बाहर की कंट्री का भी उनको संभालना है। अच्छा। वो सब देख के उनको सबको साथ लेके चलना पड़ता है, तो उनके विचार तो बहुत सही है। अच्छा, अमित शाह जी हैं, बढ़िया हैं? अमित शाह जी है, लेकिन मैं तो मोदी जी को 100% अच्छा आदमी मानता हूँ। अच्छा। पूरे बीजेपी में। अच्छा। दूसरे आदमी को नहीं मानता। अच्छा, तो मतलब यही बात है कि प्रधानमंत्री सही हैं, और उनके नीचे जितने भी हैं लोग, जितने मंत्री लोग हैं, वो उतने सही नहीं है। अच्छा। उतने सही नहीं है। कांग्रेस पार्टी में अच्छे थे? कांग्रेस पार्टी में भी क्या था, खाओ और खिलाओ ऐसा था। अच्छा। तो उसके लिए थोड़ा अच्छा था, तुम भी खाओ हम भी खावे, पर ये इस पार्टी में ऐसा नहीं, हम अकेले ही खावे। नहीं, जनता के बारे में कौन सोचता है ज़्यादातर? अभी राजनीति कैसा हो गया है भैया, राजनीतिक में जातिवाद हो गया है। अच्छा। और दूसरा कौमी HM हो गया है। अच्छा। उसके मुस्लिम। हाँ, इसके लिए राजनीतिक वाले को भी जो HM जो मोदी के साथ है वही जीतेगा। अच्छा। तो अगर कांग्रेस पार्टी है तो समझो ऐसे समझते हैं कि मुस्लिम पार्टी है, अगर बीजेपी है तो समझते हैं हिंदू लोग कि हिंदू पार्टी, वही बड़ा फर्क हो हिंदुस्तान में। अच्छा। यही टैग लगाया जाता है कि थोड़ा कांग्रेस पार्टी शुरू से ही थोड़ा मुस्लिम को साथ ज़्यादा लेकर चलते हैं, उसके लिए थोड़ा डिफरेंट हो गया है 2 पार्टी के बीच में। कि कश्मीर में शुरू से ही मतलब एक है ना अलग करके रखा, मतलब है तो हमारा इंडिया का पार्ट था, पर है ना 370 नहीं हटा था। वो क्या आज़ादी
आज़ादी के पहले क्या हुआ अपने को मालूम नहीं है। आज़ादी के पहले जो भी प्रधानमंत्री हुए थे और उनने क्या सोचा क्या नहीं, वो हम आम पब्लिक को मालूम नहीं है, उनको कुछ मालूम होता नहीं है। हम पढ़े लिखे कम है, तो अगर जवाहरलाल नेहरू है, राजीव गांधी है या इंदिरा बेन जी है, बराबर, पर सबसे ज़्यादा अच्छा वहीवट इंदिरा गांधी का भी था। अच्छा, ऐसा गलत नहीं था। हिंदुस्तान के लिए वो औरत ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। पर अभी क्या है, बीजेपी आने के बाद कम्युनिटी हो गया है। अच्छा, उसके लिए अभी मोदी जी सही हो गए, बराबर, वो हिंदू के नेता हो गए, ऐसा हो गया है। पर अगर हिंदुओं से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बोलते तो हैं, पर थोड़ा मज़े तो कहते हैं मुस्लिम लेते हैं। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, पर हिंदू राष्ट्र में भी क्या बहुत बंटवारा है। अच्छा, जैसे ये दलित है, ये जाट है, ये दरबार है, ये पटेल है, वो बहुत गलत है हिंदुस्तान के लिए और भविष्य के लिए भी बहुत गलत बात है। हम खुद एससी में आते हैं, अच्छा, बराबर, तो हमको मालूम है कि हम भी कैसे हैरान हो रहे हैं। अच्छा, हमको कोई स्वीकारने वाला नहीं। हमारे समाज का जो बड़े बड़खोड़े होते हैं तो बड़ी जात वाले बोलते हैं ये तो ये जात का है, ऐसा कैसा करेगा, वो गलत है। नहीं, अगर बड़ी जात वाले से बात करते हैं वो कहते हैं सरकारी नौकरी में आज के टाइम में बैठी मतलब ST SC वाले हैं। और वो ऐसा बात है, हमारे एससी में गुजरात में हमारा 30% है, 13% है, और OBC है 27% है, और ST है वो 17% है। तो कैसे परसेंट के हिसाब से तो बढ़ती होती है, तो ये गलत है जो बोलते हैं वो। जनरल वाले कहते हैं कि हमें ले तो कुछ भी नहीं है, तो कहते हैं एक जो 80% लेकर आया है उसको नौकरी नहीं मिल रही, 90 वाले को मिल नहीं रही, 60% है ST SC वाले कहते हैं नौकरी। आप ऐसा सोचते हैं तो भारत के अंदर जरा 2000 IAS IPS है, उसमें उसकी गिनती गिनोने SC कितने हैं और जनरल वाले कितने हैं, तुरंत ही मालूम पड़ जाएगा। चलो वो तो हम कहते हैं बड़े लेवल का वो हो गया, बट एक जो सरकारी नौकरी जो आम क्लर्क की होगी या कुछ भी होगी उसमें भी है, जो हमारे परसेंट है 13% वही होता है। तो अगर कोई लड़का हमारा 90% वाला है तो उसको जगह देनी पड़ेगी ना। नहीं, कहते हैं काबिलियत पर वो करना चाहिए ना, ये कास्ट सिस्टम का है। कास्ट सिस्टम तो क्या, हमको वो सिखा ले कि एक दूसरे का व्यवहार सिखा ले, तो हम तो बोलते हैं ना मत डाला तो हमको पहले स्वीकारो तुम। नहीं, कहाँ आज के टाइम में कहाँ किसी के साथ ये फर्क किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है? कोई मंदिरों में फर्क हो रहा है? मंदिरों में अभी छोटे गुजरात के आजू बाजू छोटे गांव में भी ऐसा होता है कि भाई आपकी जात वाले को अंदर जाने का मना है, बाहर से दर्शन कर लो। हाँ, ये चलो हम कहते हैं गांव में होगा, थोड़ा बहुत होगा, मतलब लोगों को अभी टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा है। अच्छा, पर यहाँ के मीडिया में कुछ दिखता नहीं है। तो छोटी बस्ती वाले गांव में रहते हैं, बराबर, उनकी आबादी कम होती है, वो उन लोगों की आगा पीना और छोटे आदमी उनके लिए खाना पीना व्यवहार मजदूरी बजूरी उनके लिए होता है। तो उसके घर पे जाने का, उनका काम करने का, उसके लिए डर के हमारे कुछ बोलेंगे ही नहीं। व्यवहार मान लो आगे जाकर अगर प्रधानमंत्री जी या कोई भी पार्टी आकर ये चीज़ हटाने की कोशिश करती है कास्ट सिस्टम इंडिया में, तो बहुत बड़ी बात है, और जो काबिल होगा उसको ही मिलेगा। हाँ, तो बहुत बड़ी बात है। सपोर्ट करते हैं। हाँ, मेरे खुद के घर में मेरा बड़ा लड़का 81% था साइंस में। कितना? 81 साइंस में। अच्छा, B ग्रुप में। तो हमको मेडिकल में नहीं मिला, फार्मेसी किया उसने। अच्छा, अच्छा, 81 तो आज बोलते हैं कि भाई दलित को मिल जाता। मेरा खुद का रिकॉर्ड है आज से 10 साल पहले का, 81% था मेरे लड़के का, तो उसने फार्मेसी किया। अगर हमको 60% में मिल जाता डॉक्टर नहीं होता, MBBS नहीं करता। हाँ, कि चलो हम मानते हैं कुछ फील्ड ऐसी है जिसमें कोऑपरेट नहीं किया जा सकता, जैसे ये डॉक्टरी वाले में ये परसेंटेज चलता ही नहीं है। अभी हुआ है, अभी क्या हुआ है, पहले वो ज़माने में गुजरात के अंदर मेरे को मालूम 250 सीट थी MBBS की। अच्छा। आज की तारीख में 3300 सीट है। तो आज हमको 71% में मिल सकता है। अच्छा, 3 विषय में होना चाहिए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और विज्ञान में, तीनों में हुए तो मिल जाता है हमको 71% में। अच्छा, अच्छा, तो मतलब आप कहते हो कि हम सपोर्ट करते हैं अगर इंडिया में ये चीज़ खत्म होती है, कोटा सिस्टम खत्म होता है अगर। क्या कोटा सिस्टम? कोटा मतलब किसी को कास्ट देखकर, किसका धर्म देखकर नहीं, उसको वो जो काबिल होगा। वो बात भी सही है, लेकिन जो पिछले जात वाले हैं पहले उनको स्वीकारना पड़ता है।
अच्छा, तो आप कह रहे हो कि एक तरह से सरकार को पहले ये चीज़ बनानी पड़ेगी कि पहले इनका स्वीकार किसी को जो बड़ी कास्ट देखो वाले हैं। सरकार तो बना देगी रूल, पर लोग दिमागी तौर पर स्वीकारेंगे। जैसे आप कह रहे हो ना, गांव में फिर भी चलेगा ये। हाँ, वो चलने वाला है। सरकार तो हर सरकार स्वीकार रही है, पर जो हमारी मानवता है, जो हमारा दिमाग है, वो दिमाग सही नहीं होगा, बड़ी जात वाला है छोटी वाला, तो कोई मतलब ही नहीं। अब आगे आने वाले टाइम में पढ़े लिखे लोग आएंगे तो शायद ये चीज़ खत्म हो जाएगी। हाँ, बच्चे अभी के बच्चे जो पढ़े लिखे वो थोड़े समझदार है। हाँ। जो जो पहले जमाने में क्या था, नॉन वेज के हिंदू ही नहीं खाते थे। हाँ। अभी पढ़े लिखे सब बच्चे खाते हैं, शराब सब पीते हैं, तो उसका मतलब थोड़ा सुधारा है। अच्छा अच्छा, तो मतलब लोगों की सोच चेंज हो रही है। थोड़ी थोड़ी अभी नवे के जनरेशन में पढ़ाई देश में पढ़ाई बढ़ेगी, हाँ। तभी ये सिचुएशन होगा। अच्छा। अनपढ़ हो गए तब तक जातिवाद चलेगा। हाँ। वो कोई भी कंट्री हो, जहाँ अगर इंडिया वाले हाँ। बड़ी जात वाले वहाँ जाते हैं अमेरिका, तो वहाँ झाड़ू मारते हैं, हाँ है। होटल में काम करते हैं, और तब तुमको यहाँ काम करने में क्यों शर्म आती? फिर तुम बोलते हैं हम बड़ी जात वाले हैं, वो गलत है। सही बात, एक समान हो जाना चाहिए, वो ऐसा होना तभी चाहिए, तरक्की होगी। तो तभी देश वही बात है, अगर हम मुस्लिम से बात करते हैं तो वो कहते हैं चलो देश में हिंदू मुस्लिम चल रहा है, कहते हैं मान लो ये अगर ख़त्म भी हो जाए तो हिंदू आपस में ही लड़ मरेंगे जात, क्योंकि इतनी जातियाँ कहते हैं उनमें। वो बात उनकी सही है। अपने हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं में जातिवाद बहुत है। अगर वो जातिवाद खत्म होगा तो हिंदू एक है, जातिवाद खत्म होगा तो हिंदू एक है। होगा कभी, ऐसा लगता है? अभी ये सरकार तो बेचारी बहुत ट्राई कर रही है, सरकार कर रही है, बट ये मीडिया में ये होगा, 100 घंटे। और जब तक इंसान पढ़ेगा नहीं। देखो, एक लड़का पढ़ेला होता, एक नहीं पढ़ेला होता। अगर पढ़ेला लड़का है ना, झगड़ा करने में 4 बात विचार करेगा, तो उसको कानून मालूम है। हाँ, वो अनपढ़ के को कानून मालूम नहीं है। वो किसी के पीछे उतना फर्क है। एजुकेशन और नॉट एजुकेशन, इसमें इतना फर्क होता है। अगर हम पब्लिक, जब मैं पढ़ेला नहीं हूँ, लेकिन मैं अखबार पढ़ के थोड़ा सुनता हूँ कि पढ़े लिखे इंसान में कितना फर्क है और नहीं पढ़े लिखे इंसान में कितना फर्क है। सरकारें बेचारी क्या करेगी? हम आप लोग बच्चे को पढ़ाओ, उसको शिक्षा दो सबसे, और 1 से 12 तक तो शिक्षा कोई भी गवर्नमेंट है फ्री होना चाहिए। हाँ, ये बात तभी देश का विकास है। देश में फ्री करना चाहिए। देश में मंदिर बना के विकास नहीं होगा, मस्जिद बना के विकास नहीं होगा। देश का विकास करना है, जातिवाद खत्म करना है तो स्कूलें बनाओ, कॉलेजें बनाओ, उसमें खत्म होएगा। बोलो, आप दूसरा क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हम तो एग्री करते हैं आपकी हर बात से, जो आप कह रहे हो कि सही बात है कि आप मतलब SC ST से कम्युनिटी में बिलोंग करते हो, तो ये सही बात है कि हर चीज़ टाइम के साथ ख़त्म होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। और सबसे बड़ा मैं तो इतना मैसेज देना चाहता हूँ, गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उनको पहले जातिवाद खत्म करो, धर्मवाद खत्म करो, बराबर। और सबसे ज़्यादा जहाँ कोई मस्जिद बनाता है उसको जाके बोलो, वहाँ के भी 5 पढ़े लिखे आदमी को, कि आप मस्जिद मत बनाओ, स्कूलें बनाओ। हाँ, सही बात है। ये हिंदू लोग बनाओ, मंदिर के पीछे पैसा मत बिगाओ, अच्छी स्कूल बनाओ, बच्चे को पढ़ाने का सिखाओ, तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। चलो, ये अगर कुछ भी ख़त्म होना स्टार्ट होता है तो ऐसा, ये जैसे अभी कश्मीर में हो गया, हाँ पहलगाम में, हाँ, ऐसी चीज़ें हो जाती है तो देश में धर्म पर जो ये चर्चा, ये ख़त्म ही नहीं होने देती। ये क्या है, जो हम लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, कश्मीर में जो भी कर रहे हैं, उसको दिमाग में इंसानियत नहीं है। पहली बात तो, जिसके पास इंसानियत नहीं है वो इंसान है ही नहीं, वो जानवर है। अच्छा। पैसा हिंदू हो या मुसलमान हो, अच्छा अच्छा। जो उंगला करते हो, वो इसमें कोई इंसानियत नहीं है, वो जानवर से भी बेहतर है। हाँ, उन्होंने कहते हैं कि धर्म पूछ कर मारा है लोगों को, तो कोई धर्म, मुस्लिम धर्म भी सिखाता नहीं है कि हम आम आदमी को हिंदू धर्म में तो कोई मानने का कोई अधिकार है ही नहीं किसी को। तो ये फिर अब जो माहौल चल रहा है, सभी एक हिंदू लोग हैं, वो मुस्लिम को एक गलत नज़र से देखना, नहीं, वो भी गलत है। देखो, गांव में 10 आदमी कहते हैं कि वो तो टेररिस्ट है, उनका कोई धर्म नहीं, हमें क्यों गलत है? मैं तो इतना बोलता हूँ, हर जाति, हर कौम और हर समाज में गुंडे तत्व होते हैं। अगर जो पढ़े लिखे हैं, जो इंसान सब है, इनको थोड़ा समझाओ कि भाई आप गलत काम कर रहे हैं, तुम्हारे हिसाब से हमारी बिरादरी खराब हो रही है, न्यूज़ में हमारी बिरादरी, हमारी जाति खराब हो रही है, तो उन समाज में जाके अच्छे पढ़े लिखे आदमी, मुस्लिम में भी होते, हिंदू में, उनको समझाओ कि ये लोग गलत काम है, वो गलत है। नहीं, ये समझाने का काम किसका है? सरकार का है, मीडिया का है? नहीं यार, ये समझाने का काम जिस भी जाति का है
वो जाति के जो धर्म गुरु है, जो पढ़े लिखे इंसान, उनका है। सरकार इतना बड़ा ध्यान थोड़ी रखेगी 140 करोड़ का, वो नहीं रख सकेगी सरकार, वो गलत बात है। जो धर्म के अंदर जो भी कम्युनिटी है उनको समझाने का काम उनका है। अच्छा, और सरकार का एक बायलॉज होना चाहिए, शिक्षा बढ़ाओ। हाँ ये बात तो है। सरकार का बड़ा काम शिक्षा बढ़ाने का है। अगर शिक्षा बढ़ेगी तो अपने आप आदमी सुधरेंगे, और रोजगार बढ़ाओ तो अपना एक बेकारी कम होगी। चमन मिलने का तो हिंदू मुस्लिम में भी चमन है, तो हिंदू भी खराब नहीं है, मुसलमान में भी अच्छे पढ़े लिखे हैं, नहीं है ऐसे नहीं, सब गधे नहीं है, तो उनमें थोड़ा ज़्यादा गधे है, अपने में कम है, इतना फर्क। मतलब वही है कि कहने की बात है कि थोड़ा मुस्लिम कहते हैं कम पढ़ते हैं, हाँ वो कम पढ़ते हैं, धंधे की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो क्या है, बड़े धंधे में ध्यान नहीं देते, छोटे मोटे धंधे में, जैसे गाड़ी रिपेयरिंग करना, जैसे एसी रिपेयरिंग करना, फ्रिज रिपेयरिंग करना, क्या उनको बचपन से साला वो लेके आए बुद्धि इतना। अगर इतनी बुद्धि वो सही काम में लगाओ तो बहुत अच्छे इंसान है वो भी। अच्छा, तो ये थोड़ा वो ऐसा ना, वो धार्मिक तालीम लेना नहीं, थोड़ा मैंने तुमने पहले बोल दिया, जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ हाँ ये बात आपकी अच्छी है कि सब चीज़ का जड़ यही है, एजुकेशन ना होना। जैसे अफगानिस्तान है, वहाँ पढ़े लिखे कम है तो साले सब हथियार लेके ही घूमते गधे की तरह। अगर पढ़े लिखे होते तो उनको मालूम है कि ये चलाने में क्या गुनाह लगता है, कितनी कलम लगती है। वो पढ़ा नहीं तो कैसे मालूम, पढ़ा है तो जो इंसान पढ़ता है उसको दिमाग खुल जाता है। भटकाया जाता है धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पे क्या है, देखो धर्म कोई भी मजहब ऐसा नहीं सिखा रहा है आप बेवकूफ़ शुरू को मारो, कोई भी धर्म नहीं सिखा रहा। देखो इनके मगज घूम गए और अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान उनको घुमा रहा है, थोड़ा पैसे चंद पैसा दे के, उसके लिए घूमता है, ना कोई घूमने वाला नहीं है। चलो अच्छा लगा आपसे बात करके, एक ग्राउंड लेवल में लोगों का सोच जाननी थी। बहुत थैंक यू, आपका भी थैंक यू। और हम पढ़े लिखे कम में, हमको जो आया अच्छा है कि बात वो है कि सोच अच्छी होनी चाहिए हमारे। तो मैं मैसेज देना चाहता हूँ देशवासियों को, सब मिलजुल के रहो, सबका विकास होए, सबको रोजी रोटी मिले, वो हम आशा रखते हैं। और प्रधानमंत्री तो बहुत अच्छे आदमी है, काम तो करते ही हैं। थैंक यू सर। ओके, आपका नाम क्या है एक बार? मेरा नाम वसंत भाई है। थैंक यू सर।